हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करते हैं हमारा एकेडमिक्स का, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। और मैंने आपको कल कहा था कि आज से सभी चैप्टर्स को हम एक एक करके पूरा रिवीजन करेंगे। तो हम आज चैप्टर 1 पे बात करेंगे रियल नंबर्स की। देखो बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे हैं रियल नंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की एक डेफिनेशन और भी है जो बुकिश है कि रियल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन होती है, जैसे मैं कहूँ, ठीक है, तो इसमें जितने भी नंबर्स आप डाल सकते हो उन सभी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा 0, 1, -1 अप टू इन्फिनिटी। मतलब जितने भी आप डाल सकते हो वो सारे क्या है, रियल नंबर्स। इसमें जितने भी आ जाएं, और इधर भी 1, 2, 3 अप टू n नंबर्स, जितने भी आप इसमें डाल सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं रियल नंबर्स को समझने के लिए। तो रियल नंबर्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है, जैसे हमारे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया। ये रूट में जितने भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होते हैं इंटीजर्स और एक होते हैं डेसिमल्स। तो इंटीजर्स में भी कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर्स होती है पूर्ण संख्याएं। हिंदी वालों को मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में हिंदी बोलता रहूँगा। वैसे मैथ्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है और ये सारी टर्म्स जो हैं वो सबको पता होती है। तो इंटीजर्स में क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं हमारी, पहली बात मैं बताता हूँ, जो कंप्लीट है 1, 2, 3, -3, इस तरीके से जो पूरी है। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे दो होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक संख्याएं, इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर हम होल नंबर्स भी कहते हैं, जीरो भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो होल नंबर्स में भी क्या होता है, दो, एक 0 और बाकी होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आता है, 1, 2, 3, है ना, ये किस में आता है, नेचुरल नंबर्स में। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल्स की। डेसिमल्स भी दो तरीके के होते हैं ब्रदर। तो डेसिमल, सबसे पहले तो डेसिमल्स क्या होते हैं, जो हम ऐसे लिखें 2.3, 0.1, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं डेसिमल्स। अब डेसिमल दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल, ऐसे ऐसे समझो, नॉन रिकरिंग डेसिमल, और एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स यानी कि जैसे मैं कहूँ 0.11111 और इस पे हम क्या करते हैं, बार लगा के इसको एंड कर देते हैं। तो ये होते हैं हमारे रिकरिंग डेसिमल, 0.1 बार, 0.23 बार। ठीक है, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल, सॉरी रिकरिंग डेसिमल। और नॉन रिकरिंग डेसिमल कैसे होते हैं, 0.1, 0.2, 2.3, ठीक है, ये होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये हमारी एक्सरसाइज 1 है और इसमें पूछा गया है कि इनको हमें क्या करना है, फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इनके प्राइम फैक्टर्स में हमें इसको तोड़ना है, अभाज्य संख्याओं में करना है। तो हम 420 को कैसे करेंगे, देखो इससे पहले एक दिन मैं
कल तुम्हें एक काम करूंगा कि पूरी डिविजिबिलिटी और समझा दूंगा। डिविजिबिलिटी से क्या हेल्प होगी कि आप जल्दी से किसी चीज के फैक्टर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कौन से नंबर से क्या डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी से बहुत हेल्प हो जाएगी और टाइम बचना स्टार्ट हो जाएगा। अब 420 है तो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो 210। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आएगा 105। इसी तरीके से ये फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 और 5 6 होते हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है मैं बता देता हूं। 3 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं जब कोई नंबर को जब हम सम करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो उसको हम 3 से डिविजिबल कर सकते हैं। तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया तब क्या आया 35। अब जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तब क्या आएगा 7। 7 को 7 से डिवाइड किया, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैं लिख लेता हूं। 420 का बराबर होगा, देखो 2 का स्क्वायर, ये लो 2 का स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे 468 का। अच्छा, 468 को भी ऐसे ही देख सकते हैं। थोड़ा जल्दी करने के भी तरीके और हैं, क्यों मैं जल्दी इसीलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि अभी आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती, और आप डिविजिबिलिटी जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी जल्दी हम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये पहले करेंगे हम 2 से डिवाइड, 234 2 से, तो मैं कैसे करूं 117। अब 117 को फिर से देख लेता हूं, 711 यानी कि 9, 3 से ये डिवाइड हो रहा है। अब फिर जब डिवाइड किया तो कितना आया 39। इसी तरीके से फिर मैंने 3 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 39 113, और 13 क्या होती है, 13 एक अभाज्य संख्या होती है, तो ये रहा 13। अच्छा, कोई ऐसा महानुभव तो नहीं जिसको ये नहीं पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो कोई ऐसा है तो मैं बता देता हूं कि प्राइम नंबर्स एक ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ अपनी टेबल से या फिर 1 से, जो जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो खुद या फिर 1 होता है। ठीक है, तो टेबल वगैरह नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे फैक्टर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आप भूल जाओ कि टेबल से डिवाइड होता है, कौन सी टेबल से नहीं, कौन से नहीं, वो छोटे में सिखाते थे याद करने के लिए, लेकिन उसके लिए बोला जाता है फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स होते हैं 1 और वो खुद। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की बात हुई है तो एक बात और भी बता देता हूं कि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ये भी याद रखना साथ के साथ। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, इसको करते हैं। देखो इसमें भी 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यहां पे 3 का स्क्वायर इंटू और 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 945, इसको देख लेते हैं हम। 945 को अच्छा बताओ किससे पहले डिवाइड करें। देखो अगर जब नहीं समझ में आ रहा तो 5 तो क्लियर दिख ही रहा है, तो हम 5 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाओगे तो ये भी पता चल रहा है कि ये 9 और 4 13 और 5 18, 18 यानी कि ये 3 से भी कट रहा है, तो 3 और 5 जिससे चाहे उससे कर लो, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि किससे डिवाइड करना है और 3 की डिविजिबिलिटी भी नहीं आ रही है तुम्हें, तो तुम 5 से जा सकते हो पहली बार में। तो 945 को हमने डिवाइड किया जब 3 से, तो 3 और 45 को 1 और फिर से 5। अब मैंने देखा 5 1 3 यानी कि ये फिर 9 वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका सम 9 है, तो फिर से 3 से डिवाइड किया, तो 3 यानी कि 105। अब मैंने देखा 3 से फिर से डिवाइड करूंगा, 105 को जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आएगा 35। ठीक है, अब मैं करूंगा तो 5 से, तो कितना आएगा 7। तो अब 7 को फिर 7 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है, तो 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, एक सेकेंड देख लो।
हेलो, आवाज आ रही? हाँ, अब देखते हैं 7325 को। 7325 को अगर मैं देखूं तो ये देखो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो 1, 23 को लिखूंगा 4, और 32 को मैं लिखूंगा 6, और 25 को मैं लिखूंगा 5। फिर से 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा 3, ठीक है। अब देखो 293 को कैसे देखना है। अच्छा, तुम्हें पता है प्राइम नंबर्स को हम चेक कैसे करते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं? जल्दी चेक करने का तरीका, हम देखते हैं कि उससे जो ऊपर वाली टेबल्स, मतलब उससे जो ऊपर वाले फैक्टर्स होंगे, उससे जो ऊपर वाले नंबर्स होंगे, वो उसके फैक्टर है या नहीं। लेकिन हमें देखना कहाँ से कहाँ तक चाहिए, ये आपको पता है? ये और बताता हूँ चलो मैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आया तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो 293 अगर लिखा है तो मैं देखूंगा स्क्वायर, ये किस स्क्वायर के पास है। तो ये किस स्क्वायर के पास है? मैंने देखा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 17 का स्क्वायर 289 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर ये 18 तक या 19 तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, 18 ही मानते हैं वैसे तो, 18 तक किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं किससे किससे डिवाइड हो सकता है। तो मैं पहले देख लेता हूं, प्राइम नंबर 2 से हो नहीं सकता है, 3 से नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं, 5 और 9 14, नहीं हो रहा है। यह 5 से नहीं होगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 से नहीं होगा क्योंकि 7 4 से 28 और ये 13, 7 से भी नहीं हो रहा है। अब मैंने देखा 11 से, 11 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 13, 11 से मैं बता देता हूँ 22 और 73 नहीं हो रहा है। अब इसी तरीके से 13 से अगर देखूं तो 13 से भी नहीं हो रहा है। तो अब ये कैसा है? अब हमारे पास बचा 17, एक प्राइम नंबर, तो 17 से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 289 था, और 18 से हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी इवन नंबर ऑड को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मैं बात करूं 293, तो 293 अपने आप में एक प्राइम नंबर निकल रहा है, तो प्राइम नंबर निकला तो मैं लिख दूंगा 293 ही, और ये आ गया। तो इसीलिए अब इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 5 का स्क्वायर इंटू 293, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपकी 2-2 एक्सरसाइजेस भी कराऊं, क्योंकि फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें एग्जाम्पलर वगैरह और सब चीजें भी कवर करनी पड़ेंगी, तो वहां से कर लेंगे, ठीक है। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर। एक बात और कहना चाहूंगा, जो चीजें अभी नहीं समझ में आ रही हैं आप उस पर कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा कि आप ना ज़्यादा चीज़ों को पॉज ना करें, किसी भी चीज़ को आप पॉज ऐसे मत करिए। आप ये सोचते रहेंगे कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या मैं किसी की हेल्प लूँगा या किसी के साथ बैठ के करूँगा। पहली बात तो किसी के साथ बैठ के या किसी की हेल्प लेके तो कभी मत करने की सोचना। जीवन में आपको अपना अच्छा करने के लिए हमेशा खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। कोई आपका अच्छा करने आने वाला नहीं है, आपको खुद करना है जो करना है, ठीक है ना। और प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट टालने की ये हमें सीखनी होगी। हमें ये समझना होगा कि 2 मिनट में आलस कर भी लूंगा तो क्या उखाड़ लूंगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करो, समझ में आई ना। उस चीज को ये समझाओ कि मैं करके देखता हूं, फिर अभी जितना जितना मैं बैठ के कर सकता हूं करता हूं, बाद में मन नहीं लगेगा थोड़ा ड्रॉप लेके फिर करने लगूंगा। तो अपनी हैबिट्स को इस तरीके से इंप्रूवाइज करो। चलो, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब हम रील्स और शॉर्ट्स में पड़ जाते हैं ना तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, और उन रील्स शॉर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं, जो चीज हमें ये दे देगी ना वो कोई और नहीं देगा, ठीक है ना। तो पढ़ाई हमेशा जरूरी है, और जीवन में हर क्षेत्र में पढ़ाई जरूरी होती है। आप कहीं भी कुछ भी कर लेना, चाहे तो आप रील्स बनाने लगना, कुछ भी करने लगना, सोशल मीडिया पे भी वरना, वहां पे भी आपको पढ़ाई की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इस पे आ जाते हैं, ज़्यादा
नहीं बात करते। 2570, इसके हमें क्या लिखने, हमें इसमें भी सेम ही चीज करनी है, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये कुछ नहीं है, थोड़े से बड़े आ गए और कुछ भी नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो क्लियर दिख रहा है 1 0 2 8 5, ठीक है। अब मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 2 0 5 और 35 को लिख सकते हैं 7, ठीक है। अब 2057 किससे डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा था ना 3 की डिविजिबिलिटी 7 5 और 2 नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा है। अब इसको किससे देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं 3 से तो नहीं देखेंगे, 7 से। 7 से अगर मैं देखूं तो 7 14 और 14 और कितने होते हैं, 7 2 14 65 27, 7 से भी नहीं हो रहा है। होगा किससे, अब जरा 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि 3 की नहीं लगी। 11 की देख लेते हैं, 7 11 से हो रहा है तो 11 1 जा 11 हो जाएगा 95 यानी कि 95 यानी 8 और 77 का मतलब। अब ये फिर से 11 की डिविजिबिलिटी बता देता हूं एक बार, जैसे 11 की डिविजिबिलिटी इसी पे बता देता हूं, चेक कर। 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं और देखो इवन, जो इवन प्लेसेस पे हैं उनको जोड़ देते हैं और जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनको जोड़ देते हैं, फिर उनका जो सम निकल कर आए, जैसे 7 - 7 आ रहा है, 2 और 5 7, 7 और 0 7, जब इनका सम निकल कर आए या तो 0 हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो या 11 ही हो, तो उसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को, ठीक है। कल मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा डिविजिबिलिटी पूरी खोल खोल के, और ये भी बताऊंगा ये बनती कैसे है, जैसे ये नियम है ना, ये बना तो बना कैसे ये भी मैं बताऊंगा। चलो 11 से इसको डिवाइड किया 187, जब मैंने 11 को 187 से डिवाइड किया तो कितना आया 17, 17 को फिर 17 से यानी कि 1 आया, ठीक है। इसको अब लिख लेते बस, कुछ नहीं। अब 2 × 5 × 11 का स्क्वायर × 17, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 585 00, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 29250, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 14625। फिर अब मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूं, मैं किसी और नंबर पे मतलब अगर देखना है तो 3 देख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को 5 जल्दी दिख रहा है तो मैं 5 पे जा सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे करा, 5 से जब डिवाइड किया तो 2, 46 का मतलब 9 और 112, 12 का मतलब 2 और 5 2925। फिर से अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 5 5 या 25 यानी कि 5 ही आएगा, और 42 का मतलब 8 5। 5 से जब मैं और डिवाइड करूंगा तो 117। 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 39। 3 से फिर डिवाइड करूंगा 13। 13 को 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं 1। अब कुछ नहीं करना, इसको लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 13। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 13। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 454 7091, ठीक है। इसको लिख ले नंबर को।
इसको देखते हैं कैसे करना है थोड़ा। 4 5 4 7 0 9 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा करते हैं परेशान। देखो 2 और 5 से दोनों से ही नहीं हो रहे, पता चल जाता है क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी देखना बहुत आसान होता है। जल्दी से देख लेते हैं, 3 से देख लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो 4 और 5 कितने, 9 है, पहले भी बताया था लेकिन इस बार थोड़ा सा और अलग बताता हूँ। 9 7 1 है, एक बार मैं थोड़ा सा करेक्ट और कर लेता हूँ। देखो 4 और 5 9, ये 3 से डिवाइड होता है, इसको लेके नहीं चलना है। इसी तरीके से 4 और 7 11, 11 में से 9 चले जाएंगे यानी कि 2 ही कैरी करो। 2 और 9 फिर से केवल इसको ड्रॉप कर सकते हैं। 2 और 8 10, यानी कि 10 जो होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता और ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब किससे देख सकते हैं, 7 से। 7 से अगर मैं देखूं तो 42 और यहाँ पे 34, इसी तरीके से 67, फिर मैं देखूंगा तो 40, फिर मैं देखूंगा 59 और 59 के बाद 37 और 21, यानी कि 7 से ये डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड होने का मतलब है 6, 34 का मतलब 4, इसके बाद 67 का मतलब 9 और 40 का मतलब 5, इसका मतलब 59 का मतलब 8 और 37 का मतलब 5 और 21 का मतलब 3, ठीक है, हो गया डिवाइड। अब इसके बाद किससे हो सकता है, एक बार और देख लेते हैं 7 से। 63 19, 19 का मतलब 55, 55 का मतलब हो गया 68 और 68 का मतलब हो गया 55, 55 का मतलब हो गया 63। ये 7 से फिर से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा 9 2 और 55 का मतलब 7, 68 का मतलब 9 और 55 का मतलब 7 और 63 का मतलब 9, ठीक है। 9 2 7 9 7 9, ठीक है। अब हम देखते हैं किस नंबर से देख सकते हैं। 7 से फिर से देख लेते हैं एक बार। 7 से अगर मैं फिर से देखूं तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलना चाहता हूं। मैं बताता हूं तुम्हें एक तरीका, क्या है ये, थोड़ी सी ये एडवांस डिविजिबिलिटी है, इसको हम इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए समझ रहे हैं बस। वैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन मैं बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे मैं बताऊं कोई नंबर है 5 2 0 और 2 6 0, जैसे अगर मुझे ये देखना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा या 13 से डिवाइड होगा, ये तीन जगह लगती है ये डिविजिबिलिटी। किस में लगती है, 3 जगह, एक 7 में लगती है, 11 में लगती है और 13 में लगती है। अगर मैं इन तीनों को, मतलब मैं 3 3 के पेयर में देखूं, तो जब मैं इन दोनों को क्या करूं, डिवाइड करता हूं तो क्या, सॉरी, जब मैं इसको 520 को 260 में से घटाता हूं तो कितना आएगा, 260 आएगा, 260 आ जाएगा। तो 260, अब जो इनका रिजल्टेंट होता है, जो इनका सम निकल कर आता है ना, जो भी परिणाम निकल कर आएगा ना, उसको हम 7 से 11 से 13 से भाग करके देखेंगे। जिससे भी ये भाग होता है, जिससे भी ये भाग होगा, ये नंबर उसी से कटेगा। यानी कि अगर ये 13 2 26 यानी कि 13 से कट रहा है तो ये नंबर 13 से कटेगा। अगर ये 11 से कट रहा होता तो ये नंबर 11 से कटता, और अगर ये 7 से कट रहा होता तो ये नंबर 7 से कटता। चलो अब हम देखते हैं आगे। 9 2 7 और 979 अगर मैं देखूं तो जब मैं इसको और इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, एक तरीके से 52। देखो नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा, केवल हमें रिजल्ट देखना होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से देख लेना उसमें। तो 52 जब मैं 3 3 का निकाल रहा हूं तो 52 मुझे पता है 13 की टेबल में आता है, यानी कि मैं इस नंबर को 13 से भाग कर सकता हूं। अब मैं देखूंगा 13 7 या 91, 17 का मतलब क्या आएगा 1, इसी तरीके से 49,
49 का मतलब होगा 3, 107, 107 का मतलब 8, 8 यानी कि और ये 39, 39 का मतलब 3। ठीक है, अब मैं फिर से देख सकता हूँ 71 और 383 को जब मैं देखूंगा तो निकल कर आ रहा है 312। अब 312 में देख सकता हूँ ये किससे डिविजिबल होता है, तो मैं देखता हूँ कि ये 13 से डिविजिबल फिर से हो रहा है। ठीक है, कैसे? 13 2 ज़ा 26 और 52, यानी कि ये फिर से 13 से डिविजिबल होगा नंबर। तो ये मैंने देखा 13 से। 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा, ठीक है 5 आया, और फिर 63 यानी कि 13 4 ज़ा, फिर 118 का मतलब 9 और 1। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। 5491 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 5491 को? तो 5491 को अगर मैं देखूं ये 13 से फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है। 486, 486 का मतलब 13 से फिर से डिविजिबल नहीं है। तो अब मेरे को दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। दूसरा अगर मैं देखूं तो इसके बाद आता है 17, 17 3 ज़ा 51 और 17 3 ज़ा 51, 39 यानी कि 34 और 50, यानी कि 17 से ये डिवाइड हो रहा है। 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51 और ये आएगा 39 यानी कि 2, फिर कितना आएगा 17 39 2 आया, 51 का मतलब 3। ठीक है, अब ये 323 किससे डिवाइड होता है? 323 आपका डिवाइड होगा, फिर से देख लेते हैं 17 1 ज़ा 17 और 17 9 ज़ा, तो ये 17 से फिर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 17 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 19 आएगा और 19 को फिर डिवाइड करूंगा तो फिर से 19 और ये खत्म। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 19, 7 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर इंटू और 19, ये आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं। हमें ये बताना है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ठीक है, समझ गए ना? तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आपके नंबर्स होते हैं जो जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो। जैसे कि 4 है तो इसके फैक्टर्स क्या है 1 2 और 4, तो इसके ये नंबर कैसा है कंपोजिट नंबर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। 4 1 2 4 ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 10 और एक जगह मैं लिख रहा हूँ 20, ठीक है, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं इसमें से 10 कॉमन ले सकता हूँ। तो फिर मैं लिखूंगा क्या 10, और 10 में से जब मैं 10 ले लूँगा तो 1 बचेगा क्योंकि 10 1 ज़ा 10 होते हैं, और 10 2 ज़ा लिख सकता हूँ मैं इसी को। अच्छा, मैं बताता हूँ कॉमन कैसे लेते हैं इसको, और एक्सप्लेन मतलब और थोड़ा सा खोल कर बताता हूँ। जैसे कि ये 10 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको 20 को हम लिख सकते हैं प्लस 10 इंटू 2। तो देखो दोनों में 10 कॉमन है। अब 10 अगर मैं वापस ले लूँ, मतलब इसमें से वापस ले वो कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा 1 + 2। तो 10 + 20 क्या होते हैं 30 होते हैं, ये हमें पता है। और 10 का जब मैं 1 + 2 यानी कि 10 3 ज़ा कितना होगा 30, यहाँ पे भी 30 निकल कर रहे हैं। समझ गए कि हम कॉमन कैसे लेते हैं? ये वाली चीज़ क्लियर हुई। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बस और कुछ नहीं बचा। अब तो क्वेश्चन को हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये है। अच्छा, जोक वगैरह मैं थोड़े कम इसीलिए भी करता हूँ क्योंकि मेरे जोक्स और आपके जोक्स थोड़े मैच ना खाएं। मैच नहीं खाएंगे और आपको फिर समझ भी नहीं आएंगे, और मैं क्या है कुछ बातें आपकी रिलेट नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं जोक्स वगैरह थोड़े कम रखता हूँ और पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13,
तो देखो दोनों में 13 कॉमन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 13 इंटू 1 है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 13 जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, 13 इंटू 7 इंटू 11 रहेगा, यानी कि 77 तो रहने वाला है, प्लस 1 और, ठीक है। तो 13 इंटू 77 प्लस 1 कितने होते हैं, 78। तो 13 इंटू 78। अब देखो इसमें और करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, हमें इसके फैक्टर्स अब निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि एक इसका फैक्टर 13 है, एक 78 है, और एक 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है, 1 तो सभी के फैक्टर होता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि 1 सभी का फैक्टर होता है तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर। इट हैज़ more than 2 factors so it is a composite number, so it is a composite number, ठीक है। अब इसको और देख लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5। अब मैं इसको यहीं करके बता देता हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटू 1 यहाँ भी लिख सकता हूँ, और 5 इसमें से जब मैंने कॉमन लिया तो देखो इसमें एक फैक्टर तो ये भी हो रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, अब मैं इसको इन मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करके दिखाने की, बट मैं बता देता हूँ कि जब हम ये देखेंगे एक फैक्टर तो ये होगा ही होगा, और दूसरा फैक्टर ये निकल कर आएगा, और एक 1 और होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। जैसे मैं एक बात क्या कह रहा था कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 5 कॉमन आया था, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सरल भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि जब एक नंबर ये है और ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, तो 2 फैक्टर्स तो हो ही गए। अब मान के चलो ये 5 भी होते तब भी हम इसको 2 फैक्टर्स तो मानते हैं ना। जैसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये अगर मैं 4 को देखूँ तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिखते हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी हो सकता है ना कि 2 और 2 ही होता, मान के चलो अगर यहाँ पे 5 और 5 ही होता तो क्या कंपोजिट नंबर होता, बिल्कुल होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 4 बराबर मैं 2 इंटू 2 लिखता हूँ, इसमें फैक्टर्स तो एक ही है, मतलब एक ही प्राइम नंबर है ना। तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 है, तो फैक्टर लेकिन 3 निकल कर आते हैं ना। तो इसी तरीके से इसमें फैक्टर्स ज़्यादा निकल कर आएंगे, तो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सेम यहाँ पे भी लिखने, कंपोजिट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, कंपोजिट नंबर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और शायद इसके बाद एक और है। अब मैं देखता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ठीक है। तो ये अगर मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, वो सॉरी ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, जब मैं इसमें 1 लिख सकता हूँ, 7 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसीलिए ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा 6 पे पावर n है, मतलब 6 पे पावर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। n बराबर नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि 6 पे पावर 1 भी हो सकता है, 6 पे पावर 2 भी हो सकता है, 6 पे पावर 3 भी हो सकता है। तो क्या कोई नंबर ऐसा होगा, क्या कोई पावर ऐसी होगी जिसमें हम एंड करें तो जब मतलब जब इसकी यूनिट डिजिट आए तो 0 आए, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न है 0 आने के लिए जो नंबर चाहिए होता है वो 2 इंटू 5 चाहिए होता है। क्या इसमें कभी भी 5 मिल पाएगा? क्योंकि 0 जो है इससे हमें पता चलता है कि ये 5 का मल्टीपल में आता है।
तो 5 का मल्टीपल यहाँ पे हमें कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, मैं लिख देता हूं नो इट इज नॉट पॉसिबल because 10 is a multiple of एक सेकेंड यहां पे लिख देते हैं 10 is a multiple of 2 and 5 2 and 5 and एक सेकेंड एंड नहीं बट पावर ऑफ 6 does not consist of 5। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1। आपको कैसी लगी आप अपने रिव्यूज ज़रूर दीजिएगा और ठीक तरीके से नोट्स बनाइए। और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है, ये सेशंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।